जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सारांश लेकर के आ चुका हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है दोस्तों। तो अगर आपको भी बोर्ड पेपर इस बार देना है तो पूरा वीडियो ध्यान से अंतिम तक देख लीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते चले जाइए। इस खंड काव्य से रिलेटेड सारे प्रश्नों का आप जवाब दे करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में और पूरे के पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश पहले अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल देना है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, लेकिन हेडिंग आपकी काले स्केच से होनी चाहिए। ठीक है, और सारांश हेडिंग डाल देंगे और लिखना शुरू करेंगे। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित है और वीर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब प्रताप जंगल में भटकते हैं, प्रताप माने महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर से युद्ध में हारने के बाद जब महाराणा प्रताप जंगल में भटकते हैं तभी से इस खंड काव्य की शुरुआत होती है, यानी तभी से इसका प्रारंभ होता है। और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है ये 7 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में दोस्तों? 7 सर्गों में। और सभी सर्गों का सारांश हमें संक्षेप में लिखना पड़ेगा। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ऐसे ही करके 7 सर्गों के सारांश हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपका समय भी कम लगे और मार्क्स भी आपको पूरे मिले। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होकर जंगल में भटकते हैं तभी का विस्तृत वर्णन है। यानी कि जब वो जंगल में भटक रहे थे तब की अवस्था का इस सर्ग में वर्णन है। अरावली पर्वत पर वो अपने पुत्र पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रथम सर्ग में बहुत ही अच्छे से वर्णन है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे दोस्तों द्वितीय सर्ग और द्वितीय सर्ग में लिखेंगे, इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी का चरित्रांकन किया गया है, या कह लो कि महाराणा प्रताप की पत्नी के चरित्र की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, उनकी पत्नी कंदमूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर, यानी जमीन पर सोते थे दोस्तों, क्योंकि जंगल में सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो धरती पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार देती हैं। बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह हतोत्साहित हो जाती हैं। हतोत्साहित का मतलब होता है डिमोटिवेट। ठीक है, हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट हो जाती हैं, लेकिन फिर वह उत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के कहती हैं कि हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। क्या कहती हैं कि ये कष्टों का सागर यानी कष्टों का समुद्र जो है ये हमको नहीं डुबा पाएगा, यानी चाहे जितना कष्ट हमारे ऊपर आ जाए हमारे हौसले छोटे नहीं होंगे, वो कहती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आपको हेडिंग डालना है दोस्तों तृतीय सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में प्रताप के अंतर्द्वंद का चित्रण है। ठीक है, प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं। ठीक है, पर उनका उत्साह कम नहीं होता। वे मन ही मन मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे चतुर्थ सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या, यानी कि प्रताप की जिसके साथ शत्रुता थी उस पक्ष की एक कन्या थी जिसका नाम था दौलत। दौलत के विषय में वर्णन है चतुर्थ सर्ग में। ठीक है, आगे लिखेंगे कि वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है, कौन? दौलत। दौलत क्या कहती है कि ये सूर्य हैं। कौन? राणा प्रताप जी सूर्य हैं और वह दीपक है। कौन? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह दीपक है और राणा प्रताप सूर्य हैं। ठीक है, और इसी समय दौलत को वृक्षों के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे पंचम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग का शीर्षक है चिंता। क्या है दोस्तों? चिंता। महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर चिंतित है। ठीक है, रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देख करके महाराणा प्रताप जी और दौलत दोनों चिंतित थे, लेकिन दौलत के मीठे स्वर को सुन करके रानी को सांत्वना प्राप्त होती है। प्रताप जो हैं वो लक्ष्मी से बताते हैं कि वे सिंध प्रदेश जाकर सैन्य संग्रह करेंगे। सैन्य संग्रह करेंगे मतलब अपनी सेना बनाएंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप लक्ष्मी से कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको दोस्तों हेडिंग बनाना है छठवां सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग का शीर्षक है पृथ्वीराज। क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज।
पृथ्वीराज राणा प्रताप से मिलने का संदेश देते हैं और फिर राणा और पृथ्वीराज दोनों मिलकर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। पृथ्वीराज यह भी बताता है कि भामाशाह सेना का प्रबंध करेंगे। भामाशाह क्या करेंगे? सेना का प्रबंध करेंगे, यानी सेना की व्यवस्था करेंगे। अब अंतिम में आपको हेडिंग डालना है 7वां सर्ग और लिखेंगे इस सर्ग का शीर्षक भामाशाह है। क्या है दोस्तों? भामाशाह। भामाशाह और प्रताप एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे उनको मेवाड़ पर विजय प्राप्त करनी है। और यहीं से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा सारांश आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और राणा प्रताप का सारांश अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।